विजिबल है? हाँ विजुअल है। हाँ, तो मैं पहले इसमें बता देती हूँ कि एसएपी क्या होता है। एसएपी की फुल फॉर्म पता है? क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम। नहीं। अभी मतलब B1 में जैसे काम कर रहे हो, तो B1 हाँ टेक्निकल हो या फंक्शनल हो? मैम उसमें जैसे क्वेरी बनाना और फंक्शनल तो सारा है ही। ओके ओके, फंक्शनल और टेक्निकल हाँ दोनों। जैसे हाँ क्योंकि यहाँ पर हमारा थर्ड पार्टी का है ना, जैसे जो डेवलपमेंट होता है वो तो थर्ड पार्टी को जाता अच्छा, सिस्टम एप्लीकेशन है। एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये हो गई ओके एसएपी की फुल फॉर्म। अब ओके। जी, एसएपी ओके। हम्म एसएपी, इसमें एबीएपी मतलब जो एबीएपी मॉड्यूल है, इसमें बहुत मॉड्यूल्स होते हैं। लाइक एसएपी एक ईआरपी जी जी हाँ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें हाँ डिफरेंट मॉड्यूल्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसमें दो टाइप के ओके मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे फंक्शनल मॉड्यूल हो गया और टेक्निकल मॉड्यूल। ठीक है। ठीक है, तो फंक्शनल हाँ मॉड्यूल जैसे B1 में भी होते हैं हमारे। एमएम हो गया, एसडी हो गया। एमएम, एसडी, हाँ एफआई फाइनेंस का होता है। पीपी, हाँ पीएस प्रोजेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम, प्लान। हाँ बहुत सारे होते हैं इसमें। ठीक है, एचसीएम, एचआर होता है। जी जी तो ये हमारे हाँ सारे बिल्कुल फंक्शनल हो गए। ठीक है। टेक्निकल मॉड्यूल्स में एबीएपी हो गया, देन हमारा बेसिस हो गया। ठीक है। ठीक है, हम्म टेक्निकल मॉड्यूल्स में एबीएपी और बेसिस। एबीएपी ठीक है हमारा मैम। क्या हो गया, जिसपे हम फोकस करेंगे एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। एडवांस ओके बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। ठीक है ओके, बेसिस जो हो गया वो हाँ बेसिस लाइक जैसे होता है ना नेटवर्किंग का पार्ट, कि बेसिस में कि हम समझ डेटाबेस गया। कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो वो बेसिस का पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम जो एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एसएपी की। तो इसमें बेसिकली हम ठीक है। कोडिंग वगैरह में मेन एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एसएपी में, तो वो अबैप होती अच्छा है। ठीक है ठीक है एडवांस्ड बिजनेस। अब आते हैं हम बेसिस, तो हमारी पूरी नेटवर्किंग क्या हो गया, डेटाबेस कैसे हैंडल करना है, कैसे डेटा मेंटेन हो रहा है ओएस लेवल पर, वो सारा बेसिस का पार्ट हो गया। तो बेसिकली ठीक अभी है। हम और जैसे वेब पे फोकस कॉन्फ़िगरेशन हुई। करेंगे। हाँ, ठीक है कॉन्फ़िगरेशन तो एफ अच्छा फंक्शन में भी आती है। एक कॉन्फ़िगरेशन तो अच्छा फंक्शन का भी हो गया, कि हम से कोई सेल्स ऑर्डर जी जी हाँ बनाते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर रहे हैं, तो वो फंक्शन का भी पार्ट हो जी जी गया। हाँ लेकिन टेक्निकल में हम ठीक है लाइक अबैप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट, तो वो सारा अबैप में आता है। ठीक है अब ठीक है अबैप, ठीक है, तो ये अबैप का पार्ट हो गया। यहाँ पे दो हमारे पास मॉड्यूल्स हो गए, हम्म फंक्शनल मॉड्यूल्स और टेक्निकल मॉड्यूल्स। अब ठीक अबैप है में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्लाइंट से हमने ठीक है रिक्वायरमेंट ली, तो क्लाइंट से जो रिक्वायरमेंट लेने का पार्ट होता है वो फंक्शनल का होता है। वो फंक्शनल का होता बिल्कुल है, वो ठीक टेक्निकल है का नहीं होता। फिर टेक्निकल, बिल्कुल हाँ तो ये प्रोसेस होता है। लाइक बिजनेस प्रोसेस ठीक है क्लाइंट का होगा, वो रिक्वायरमेंट कौन लेगा, रिक्वायरमेंट ठीक है गैदरिंग फंक्शनल लेगा, फंक्शनल से फिर टेक्निकल का लिंक होगा। ठीक है तो जो टेक्निकल का पार्ट होता है वो ठीक अबैप है और बेसिस। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो ठीक गया। है अब इसमें होता है सिस्टम लैंडस्केप। एसएपी में हाँ सिस्टम लैंडस्केप। सिस्टम लैंडस्केप में क्या ठीक है होता है कि हमारा मतलब सिस्टम कैसे काम करता है। एसएपी में बेसिकली क्या होता ओके है, हमारे पास तीन तरह के सिस्टम होते हैं। डेवलपमेंट, क्वालिटी ओके और पीआरडी। पीआरडी मतलब प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ठीक है, ठीक है तो इसमें हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में यहाँ पे हम डेवलपमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, जो हमारा डेवलपमेंट का पार्ट हो अच्छा गया। फिर हम उस ऑब्जेक्ट की टेस्टिंग करेंगे क्वालिटी में।
क्वालिटी हमारा ठीक वो है। ऑब्जेक्ट टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्टिंग पर्पज के लिए सपोज कोई टेस्ट केस हो गया तो उससे हम देखेंगे कि डेटा हमारा सही आ रहा है कि रिपोर्ट में, सपोज रिपोर्ट का अगर एग्जांपल लेते हैं। अच्छा। फिर हमारा प्रोडक्शन में होता है गो लाइव, प्रोडक्शन में गो ओके। लाइव जहाँ पे जो एंड यूजर्स होते हैं, जो क्लाइंट में एंड यूजर्स होते हैं वो लाइव डेटा पर काम करते हैं, तो वो हो गया हमारा प्रोडक्शन ओके। सर्वर। ठीक है। ये टेस्टिंग और ये डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक है। तो अब ये तो हमारा हो गया सिस्टम का प्रोसेस कि हमारा क्या कैसे प्रोसेस काम करता है एसएपी में। और हमारी बिल्कुल। सपोज अगर हम एक प्रोजेक्ट बहुत टाइप के होते हैं, सपोज ठीक इम्प्लीमेंटेशन है। प्रोजेक्ट हो गया और एक होता है सपोर्ट प्रोजेक्ट। तो बेसिकली सपोर्ट प्रोजेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन में हम पूरा स्क्रैच से करते हैं। लाइक अभी कोई बिल्कुल। कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो हमें वहाँ पे एसएपी को इम्प्लीमेंट करना है, एसएपी सॉफ्टवेयर को यूज करना है। तो बिल्कुल स्क्रैच से होगा कि बिल्कुल। हमारा पूरा एसएपी सॉफ्टवेयर वहाँ पे बनेगा, उसमें डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, सारा वो स्क्रैच से हो गया। जी। अब सपोर्ट में क्या होता बिल्कुल। है कि वहाँ पे एसएपी इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसके बाद हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो सपोर्ट प्रोजेक्ट में आ जाता है। अच्छा। पहला इम्प्लीमेंटेशन ठीक होता है, है। फिर सपोर्ट होता है। कि सपोज आपकी वहाँ पे पूरा इम्प्लीमेंट हो चुका है एसएपी, वहाँ पे अब कुछ हम्म। चेंजेस हमें चाहिए, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ बग्स अच्छा। फिक्स करने हैं, कुछ बैपर के हाँ। बग्स फिक्स हैं, ठीक है। तो वो सारा हमारा हम्म। सपोर्ट प्रोजेक्ट में आता है। तो अभी ठीक है। ये हो गया प्रोजेक्ट्स कि हमारे कितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोल आउट होता है, अपग्रेड होता है। तो वो आगे के अभी मेन जो बिल्कुल। मतलब फोकस होना चाहिए वो इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। तो बेसिकली हमें जो रियल टाइम पे चाहिए होता है वो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होता है, क्योंकि वो स्क्रैच से होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो बिल्कुल। तुमको अगर ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मिलता है वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। अब ये है सर्वर। हम्म। तो इसमें हमें ठीक है। अब तुमको चेक करना है कि हमें डेटाबेस कैसे चेक करना है, कि किसी भी सर्वर पे हम काम कर रहे हैं तो उसका डेटाबेस क्या है। तो आप सिस्टम पे जाओगे, बिल्कुल। यहाँ पे स्टेटस होता है। ठीक है। स्टेटस में अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डेटाबेस वो बता देगा कि कौन सा डेटाबेस है। तो मैं यहाँ पे अच्छा। बता देती हूँ हाउ टू चेक डेटाबेस इन एसएपी। ठीक है। सिस्टम को री लॉगिन करना होगा। सिस्टम देन स्टेटस। हाँ। तो यहाँ ठीक है। पे डेटाबेस सिस्टम है, डेटाबेस सिस्टम में ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा डेटाबेस है। अभी ये ओरेकल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देती हूँ, हाउ टू चेक डेटाबेस इन एसएपी सिस्टम अच्छा मैम, ये भी स्टेटस। एसएपी भी ओरेकल पे चलता है? हाँ, इसमें डेटाबेस होते हैं डिफरेंट। तो आप एसक्यूएल पे भी चला सकते हो, अच्छा। डेटाबेस पे भी चला सकते हो। वैसे भी हाना चल रहा है एसएपी का जो वर्जन होता है, एसएपी का जो हाँ हाँ डेटाबेस है बिल्कुल। वो हाना है। बट ये तो हाँ हाँ। डेमो मतलब टेस्टिंग अच्छा। पर्पस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। समझ गया। तो जी, समझ गया। अब ये होती है कमांड फील्ड। ये जो बॉक्स है इसको ठीक हम है। बोलते हैं कमांड फील्ड। कमांड फील्ड में बेसिकली ठीक है हम क्या मैम। करते हैं, हम सारे टी कोड्स जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, टी कोड क्या होते जी हैं, जी। सपोज कोई भी ट्रांजेक्शन हमें रन करना है तो जी। वो टी कोड के थ्रू होता है, ट्रांजेक्शन बिल्कुल कोड। हाँ। कोड। जी। अब अगर आपको नया सेशन क्रिएट करना है तो हम यहाँ से भी नया सेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट सेशन, तो ठीक है। सेशन क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। वैसे बाय डिफॉल्ट एसएपी में हम 6 सेशन ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जो बाय ओके। डिफॉल्ट वैल्यू होती है, अगर उसको भी इंक्रीज करना जी। होता है तो हमें एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम होता है, वहां से जाके उसकी नंबर इंक्रीज करने पड़ते हैं, ठीक है। ओके। तो जैसे एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, उसको मैं बताऊंगी डिटेल में। बट अभी यही समझो कि इसमें हम जो सेशन ओपन कर सकते हैं वो मैक्सिमम 6 होता है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं बट बिल्कुल। बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू सेट करते हैं। अब ये टिक कोड है। अच्छा। अब सपोज आपको यहाँ से क्रिएट सेशन में जा रहे हो, अब यहाँ पे हमने कोई हम्म। ट्रांजेक्शन चलाया, ट्रांजेक्शन लाइक हम हाँ। टिक कोड चलाते हैं इसमें। हम्म। SE21, SE21 होता है अच्छा। पैकेज बिल्डर। तो सबसे पहले हम ओके। इसमें समझेंगे कि पैकेज क्या होता है। पैकेज, पैकेज ठीक है। एक तरीके से फाइल फोल्डर होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अ ओके। फोल्डर that stores development objects, डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट।
सपोज आपने कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसको स्टोर करेगा। डेवलपमेंट अच्छा ऑब्जेक्ट है, DDIC ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट इसमें बना रहे हो वो पैकेज में हम स्टोर करते हैं, उस पैकेज को हम मूव करा सकते हैं फिर डेवलपमेंट टू क्वालिटी। मतलब अगर आपको सपोज अच्छा कोई आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आपको उसको क्वालिटी में लेकर जाना है, तो कैसे लेकर जाओगे? अच्छा। तो आप एक पैकेज के थ्रू अच्छा लेकर जाते हैं, और पैकेज को हम एक हाँ। TR होती है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, उसमें इंसर्ट कर देते हैं। अच्छा पैकेज को TR में इंसर्ट करते हैं। TR क्या होती है? ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। ओके। मतलब अगर देखो आपको एक ऑब्जेक्ट को मूव कराना है डेवलपमेंट टू क्वालिटी, तो कैसे कराएंगे? ठीक TR है के थ्रू। ठीक है। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या करती है? टू मूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डेवलपमेंट सर्वर to quality server and quality server to production server. ठीक है। Quality server to production, ये हमारा प्रोसेस होता है। एक नॉइज हो रहा है। ये हमारा प्रोसेस होता है डेवलपमेंट से क्वालिटी में। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें लेकर जाना है हम्म। तो वो हम TR के थ्रू लेकर जाएंगे। TR होती है ट्रांसपोर्ट ठीक रिक्वेस्ट। है ठीक है। ठीक है, तो हमें ये तो हो गया प्रोसेस कि हम ऑब्जेक्ट को लेकर कैसे जाएंगे। और TR में हम क्या रखते हैं? TR में हम पैकेज रखते हैं। पैकेज में क्या होता है? हमारे ऑब्जेक्ट्स, जो भी ठीक हम है। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। सपोज हमने एक कस्टम टेबल बनाई, तो लाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। SAP में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कस्टम और स्टैंडर्ड। अच्छा ठीक है। कस्टम हो गया जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है, हमने कस्टम क्रिएट किया वो। तो जो अल्फाबेट बिल्कुल। जो होता है वो G और Y ही हम यूज कर सकते हैं कस्टम बनाने के लिए। अच्छा। G से या तो स्टार्ट करेंगे, Y से स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड ओके। ऑब्जेक्ट लाइक जो G और Y से स्टार्ट नहीं होते, अच्छा। नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम G और Y, वो स्टैंडर्ड होते हैं। जेड और। सपोज VB हो गया, कुछ भी हो गया, AB, तो जो अच्छा। G और Y से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं वो होते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, जो प्रोवाइडेड बाय SAP, जो SAP ने ओके। प्रोवाइड किए हुए हैं। सपोज ठीक है। स्टैंडर्ड टेबल्स होती है हमारे पास। स्टैंडर्ड टेबल्स लाइक हम्म। हम चेक कर सकते हैं। SE69 एक ट्रांजेक्शन कोड होता है। ये प्रैक्टिस में आ जाते हैं जब हम ट्रांजेक्शन रन करते हैं रियल टाइम में। जी जी। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड टेबल देख सकते हैं। सपोज मारा है, मारा जो टेबल है वो हम्म। मटेरियल डेटा स्टोर करती है। तो मारा एक ओके। टेबल हो गई, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? M से, तो ये स्टैंडर्ड एम टेबल से। है। ठीक है। अगर हम कस्टम देखें तो G से स्टार्ट होती है, जैसे मैंने क्रिएट की हुई है कस्टम अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए, तो ये G से स्टार्ट हो रही है, हाँ। तो ये कौन सी हो गई? कस्टम टेबल। कस्टम टेबल। जी। अब जो भी स्टैंडर्ड टेबल्स होती है, जैसे ADRC है, ये एड्रेस स्टोर करती है। हम्म। ठीक है, एड्रेस स्टोर अच्छा। करती है, तो ये स्टैंडर्ड टेबल हो गई कि A से स्टार्ट हो रही है। तो ये होता है हमारे हम्म। ऑब्जेक्ट्स कि कस्टम ऑब्जेक्ट्स और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। जो कस्टम ऑब्जेक्ट्स है वो G और हाँ। Y से स्टार्ट होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम G और Y। ओके। मैंने ये प्रोसेस बता दिया कि ऑब्जेक्ट को हम मूव कैसे कराते हैं थ्रू TR, फ्रॉम ठीक है। डेवलपमेंट टू क्वालिटी, हाँ। देन क्वालिटी टू प्रोडक्शन। अब हम्म। आते हैं पैकेज पे, क्योंकि TR तो हमारा हो गया। TR का मैं बताऊंगी कि हाँ। TR के 3 टी कोड्स होते हैं। TR के टी कोड्स जो होते हम्म। हैं SE01, SE09, SE10। किसी से भी हम TR ओके। बना सकते हैं। मोस्टली हम ये वाला यूज करते हैं, अच्छा। SE09। अभी पहले मैं ये अच्छा। बताती हूँ कि पैकेज हम कैसे क्रिएट करते हैं। पैकेज मैंने बता दिया है, फोल्डर दैट स्टोर्स ऑब्जेक्ट्स। ओके। ठीक है। सो अब पैकेज बनाते कैसे हैं? सपोज आपने कोई हाँ। फाइल रखी है, तो फोल्डर में हम स्टोर कराते हैं, तो फोल्डर की तरह ही हाँ। पैकेज काम करता है स्टोर अच्छा। कराने के लिए। अब पैकेज को क्रिएट कैसे करेंगे? पैकेज के 2 टी कोड होते हैं जो याद रखने पड़ेंगे। SE80, मतलब अगर आप ठीक सिर्फ है। SE80 को भी याद रखो, SE80 क्या होती है? ABAP वर्कबेंच। इसमें हम प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं, पैकेज भी क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। SE21 सिर्फ अच्छा। पैकेज के लिए है, तो अगर आप SE80 भी अच्छा। याद रखोगे
तो इनफ है, आप SE80 से भी पैकेज क्रिएट कर सकते हो. अच्छा. So here you can pass the package, you can select the package, Okay. then you can हाँ. enter your name. Okay, and Okay. if you want to use SE21 T code, then you can also use this, but it is only for package builder. Okay. Okay. So here you can create only package. You cannot create any other Okay. object like program, enhancement, any other object. So here you can create only Yes. package, but through SE80 you can create multiple objects. Okay. So now how to create the package? G any naming convention you can use. Then click on this create button. Here you have to pass the description, only description, testing. Okay. Then click on this write button. Continue. Now it is asking for TR. So I have explained you Okay. that you have to store your package in the TR. Okay. TR. Then you can move your TR in the quality server. Okay. Quality So server. G. So this is the process, like object will be stored in package will be stored in TR. Okay. Okay. So now click on this create button. We will create a new request. Okay. Testing purpose. Then click on the save button. Okay. So basically we are having different types of request, different types of TR. Okay. This is TR, transport Okay. request. Transport request types. Types of TR. So how many TR? Yeah, like workbench request. Here you can see this workbench request. Okay. Yes. Then next, customizing request. Then next, TOC, Okay. transport of copies. Okay. Transport of copies. So in the workbench request, that will be created by the developer, created by Okay. technical. Okay. Okay, to store development object. Basically workbench request कौन create करता है? Technical, like ABAPer. Technical. Okay, or to store the development objects. Then customizing request Okay. created by functional. Okay. Created by functional to store configuration data. Okay. Okay. So like customizing request कौन create करेगा? Functional to store the customizing data. सपोज एक टेबल हमने क्रिएट की है, कस्टम टेबल, उसमें हमें डेटा स्टोर कराना है. तो उस डेटा को हम एक डेटा जो हो गया वो किस में स्टोर होगा? TR में स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें उस डेटा को लेकर जाना है क्वालिटी सर्वर पे. तो उसको हम TR में कैप्चर कर लेंगे. देन उसको हम मूव कराएंगे थ्रू TR, और वो जो TR होगी वो कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट होगी. ठीक है. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. Combination of workbench request and customizing. Okay. मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आप ये नॉइस किस साइड से है? आवाज आ रही क्या? हाँ जी, थोड़ा नॉइज हो रहा है आपकी साइड से. नहीं. ओके ओके. TOC क्या होती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपीज. इसमें वर्कबेंच रिक्वेस्ट भी होती है और कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट भी होती है. ठीक है. यहाँ पे हमने ये वर्कबेंच रिक्वेस्ट क्रिएट की है क्योंकि हम एक डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. हाँ. Then click on this continue button. Okay. Now it is saved. So your package is created. Sorry. Now you can click on display button. Your package is created. You can also check this package through SE80 code, that is ABAP Workbench. Okay. You have to select the package here. Now you can pass the package name that you have created. You can click on this display button. Display. G.
Now you can see here your package is saved. Okay. So package creation, you can create the package through both the T codes SE21 as well as SE80. Okay. And I have explained you that how many TRs we are having in SAP: Yeah. workbench request, customizing request, then TOC. Customize. Yes. Okay. So now Yes. this part is completed. Now I will Okay. explain you that how we can create. So let me explain you that how you can close the session. You can use some T code /NEX. Okay. So now it is log out. Okay. Okay. So to close Okay. the server, you can use this transaction /NEX. Okay. Let me explain you some important things in SAP. /NEX to Okay. close the server. Session. Okay. Now, suppose if you are working on this T code SE21 and you want to change Okay. this session, but you don't want to create any new session, so you can run Okay. /n another T code SE11. So it will change the current session. Okay. You have to use /n, then another T code, transaction code SE80 suppose. So it will change the current session. Okay. And if you are working on this session SE20 and you want to open another session in like another T code in another session, Okay. then /o SE80. So it will open another session. Okay. Okay. So अगर सेम सेशन ओपन करना है तो /n then T code name. ठीक है. और ठीक अगर है. नया सेशन क्रिएट करना है /o then T code name SE80. Okay. /n is for to change the current session. To change current session. /o is for to open new session. New session. And if you want to change the theme, like you want to change the theme here, then you Okay. can use option. Here you can change the color settings also. Okay. Okay. So click on this button, customize layout, then option, and you just have different types of option. You can change the font settings also. Okay. Okay. So now let me explain you that how we can check the data of the standard tables. XC16N, Okay. then Mara. You can run. You can click on this execute button, F8. Okay. Now you can check the data in the standard tables. Okay. Okay. To check the data in standard table and custom table. Standard tables and custom table. SE16 and T code. ठीक है. So now let me explain you this SE11 data dictionary. Data dictionary. So SE11, then you can create the custom table also. So through database table, we can check the standard table, Mara. Okay. So you can check the standard table and you can also create your custom table. Suppose let me take. So you have to follow the convention also. If you are creating, Okay. if you are using this underscore at the second place, then you can't create the table. Okay. It will throw you the error.
The Okay. table underscore not permitted at second and third position. Okay. So now I'm just taking it at fourth position. Create. So now you can create your table. Testing Okay. employee data. Okay. So in this table, we are having different types of tab. 5 tab. Now delivery class. So this is the F4 help. If you click on this F4 help, you can check the input data. Okay. So F4 help will help you to enter the values. Okay. Okay. Now what is delivery class? So SE11 is for data dictionary. Here you can create multiple data dictionary objects like table, Okay. custom table, then views. So in the table, database table, what is delivery class? Delivery class. So delivery class will define you how you can control the transport of data. Okay. To control the transport of data. Can you mute yourself sometime? हाँ. हेलो. Hello. हाँ बोलिए. जी एक्चुअली नॉइज हो रहा था. आप ठीक है, फ्री हो गए अंकल जी, अब तो बर्तन भी धुल दिया हमने. डिलीवरी क्लास आप थोड़ी देर म्यूट कर सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना. हाँ हाँ ठीक है. जी. Delivery class like ACL. ACL. Basically, in real time, we just use these three delivery class ACL. A is for application table. C is for customizing. And then L is for temporary tables. So application table, you can maintain the data in any system. In any system. Suppose in any system like development, quality, production. So अगर आपको like data send करना है किसी भी system पे, so we just use this application table as a delivery class. Okay, like if you are selecting this application table, then you can maintain the data in any system, development, quality, production. Okay, अगर हमें data सिर्फ development पे ही maintain करना है, लाइक आप डेटा डेवलपमेंट पे मेंटेन करोगे, फिर टीआर के थ्रू आप डेटा को मूव कराओगे डेवलपमेंट टू क्वालिटी. सो इट विल आस्क फॉर टीआर. वो टीआर कौन सी होगी? कस्टमाइजिंग टीआर. क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि कस्टमाइजिंग टीआर क्या स्टोर करती है? कॉन्फ़िगरेशन डेटा, टेबल का डेटा. कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम कोई भी कुछ भी ऑर्डर बना रहे हैं, कॉन्फ़िग कर रहे हैं, तो वो डेटा स्टोर होता है कस्टमाइजिंग में. So we'll ask for TR. You can send the data only through TR. You can send the data only through TRs. Okay. L होता है no TR. अगर हम डिलीवरी क्लास L यूज करते हैं, then you can maintain the data in any system without TR. It will not ask for any TR, and it will ask for workbench request. ठीक है.
A workbench request, C customizing request and L no TR. अगर आपको डेटा सिर्फ डेवलपमेंट में मेंटेन करना है तो कस्टमाइजिंग टेबल हम सिलेक्ट करेंगे। अगर डेवलपमेंट और क्वालिटी प्रोडक्शन किसी में भी मेंटेन करना है तो हम ए यूज करेंगे, बट इट विल आस्क फॉर वर्कबेंच रिक्वेस्ट। अगर आपको डेटा मेंटेन करना है डेवलपमेंट क्वालिटी प्रोडक्शन बिना टीआर के, देन वी विल टेक एल एज अ डिलीवरी क्लास। ओके, so now I will take A here because in real time we just use A and C. Now data browser and table view maintenance. So we always select this display maintenance allowed because we want to display the data, we want to maintain the data. So in most of the cases, we just use this display maintenance allowed. In a standard table, display maintenance allowed with restrictions is also maintained because these are the these are the standard tables. So we are just restricting some data. Okay, we cannot maintain the data in the standard tables. So now just click on the save button. It will ask for package because I have explained you that it will store. You have to store your objects in the package, then package in the TR. Now you can follow this process. Object will be stored in a package like folder. Object is like file. You are storing your file in the folder. Now package TR. You have to store your package in the TR. Then you can transport your package. You can transport your object from development to quality. Okay. Now I will take that package that we have created, ZEI text1. Which package we have created today? SC21. Yeah, ZEI underscore text. Let me click on this save button, then ZEI underscore text. Okay. And we are also having this local object. Local object is $TMP. If you click on this local object, so it will take $TMP. $TMP is the local package. Local object. Local object भी हमारा पैकेज है $TMP. ओके, सो $TMP अब इसका क्या यूज है? इसमें अगर सपोज हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराना है फ्रॉम डेवलपमेंट टू क्वालिटी, नो TR, no movement of object, no transport of object, no transport of objects from dev to quality and PRD. So अगर आपको सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराना है, यू आर जस्ट क्रिएटिंग दैट ऑब्जेक्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, so you can store that object in the $TMP, that is local object. So you can click on this button, local object. Now if you want to change this package, then you can pass your custom package that you have created through SE21 and SE80 code. Now click on the save button. It will ask for TR. So I have explained you that. Yeah, this one. That object will be stored in package will be stored in TR. So now it is asking for TR. Click on this continue button. So you can check your package through this attribute button also. Here you can see your package, that is ZEI underscore text. Okay. Do you have any doubt? अभी तक कोई डाउट है लाइक जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है, SAP, देन फंक्शनल मॉड्यूल्स, T कोड, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट? क्योंकि अब एक बार ना प्रैक्टिकल होगा ना तभी पता चलेगा जी ना।
जी। तो अभी हाँ। लाइक आपको इसमें हैंड्स ऑन लेने के लिए सारे टी कोड रन करने होंगे जो मैंने भी बताए हैं। फिर टीआरस क्या होती है अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा हैंड्स ऑन लेना होगा कि हम कैसे इसको क्रिएट कर रहे हैं, कैसे टी कोड को पास कर रहे हैं। देन डेटा डिक्शनरी SE11 टी कोड को हम कैसे यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू हम कैसे ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को लाइक हमने पैकेज तो क्रिएट कर लिया, अब हम इसमें हम्म। टेबल्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा हैंड्स ऑन लेना होगा। अभी जस्ट मैंने टी कोड्स और लाइक शॉर्ट डिस्क्रिप्ट ओवरव्यू दे दिया है इसमें चीजें क्या होती है, हम्म। कैसे हम डेटाबेस देखते हैं। अभी पूरा टेबल बिल्कुल। क्रिएशन हाँ। का प्रोसेस है कि हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। सपोज आपका कोई एक्सेल में डेटा है, एम्प्लॉय आईडी है, ठीक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय आईडी, नेम, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है। सो उसको हम एसएपी तो में कैसे स्टोर कराएंगे, कैसे हम उसका अच्छा, एक टी कोड बना देंगे। व्यू एक, बनाएंगे। ठीक जी, तो एक टी कोड बना देंगे, उस टी कोड को हम कॉल करेंगे तो वो टेबल ओपन हो जाए जिसमें हम मल्टीपल एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं और हम उसको डेटा स्टोर कर सकते हैं। सपोज कोई भी हमारी ठीक है। एक्सेल कोई भी हमारे पास टेबल है, हमें वो मेंटेन करना है एसएपी में, तो हम डेटा कैसे मेंटेन ठीक करेंगे, है। कैसे हम उसको कस्टम ठीक टी है। कोड बनाएंगे। ठीक है, टी कोड क्या होता है, ठीक है। टी कोड भी हमारे दो टाइप के होते हैं क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट एसएपी में दो टाइप के होते हैं, कस्टम, स्टैंडर्ड। तो जैसे मैंने बताया है ओके। कस्टम कैसे स्टार्ट होता है जी और वाई से, और स्टैंडर्ड हमारा जी और वाई से नहीं होता। तो जो भी ठीक है। ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, अब टी कोड भी हम कस्टम बना सकते हैं। जैसे ये मैं रन कर ठीक रही है। हूँ SE11 हमारा स्टैंडर्ड टी कोड हो गया। अगर हमें कस्टम ओके। बनाना है तो कस्टम टी कोड भी हम बना सकते हैं। SE93 होता है टी कोड क्रिएट करने का भी एक टी कोड होता है SE93 स्टैंडर्ड है, उसके अंदर हम कस्टम टी कोड बना सकते हैं। तो वो पूरा टेबल का प्रोसेस हो गया कि हम कैसे एक्सेल का डेटा हम एसएपी में लेकर आ रहे हैं, कैसे हम मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं। ओके, एक तो होता है हम अबैप प्रोग्राम से अपडेट करा देंगे, वो भी एक टास्क है। हाँ। तो वो तो कोडिंग के हाँ। थ्रू होगा, वो लेट हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे। बट अभी जैसे हम एक्सेल में लाइक टेबल का डेटा हम एसएपी में कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी जो मैं भी बता रही थी SE11 के थ्रू। डेटा डिक्शनरी होती है ये, इसमें आप यहाँ पे डेटा मेंटेन कर सकते हो। तो अभी ये टेबल क्रिएशन का प्रोसेस है। तो अभी तो मैंने बस इतना बताया है कि ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, SE11 के थ्रू हम टी कोड बना रहे हैं, उस टी कोड सॉरी टेबल बना रहे हैं, टेबल को हम एक पैकेज में स्टोर कर रहे हैं और पैकेज को हम टीआर में स्टोर कर रहे हैं। अब इस टेबल को कैसे बनाते हैं, इसका पूरा प्रोसेस है, फील्ड्स क्या क्या मेंटेन करेंगे। सपोज एम्प्लॉय आईडी हो गई, एम्प्लॉय नेम हो गया, तो ये सारी फील्ड्स होती हैं, ये सारी फील्ड्स हमें यहाँ पे मेंटेन करनी होगी। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड टेबल है एक SE11 हमारा, तो इसमें हम टेबल्स लाइक फील्ड्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं। और अगर किसी भी ये टेबल का हमें पैकेज चेक करना है तो पैकेज का कौन सा टैब है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में हम पैकेज चेक कर लेंगे। ये स्टैंडर्ड पैकेज है क्योंकि एम से स्टार्ट हो रहा है, स्टैंडर्ड टेबल है, स्टैंडर्ड पैकेज है। ओके, ये जर्मन लैंग्वेज में है। अभी इसमें पैकेज हमने देख लिया, अब गुरु, लाइक अगर स्टैंडर्ड में हम कुछ चेंज नहीं हो पाएगा ना? नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। उसमें क्या होता है, अगर अच्छा। आपको स्टैंडर्ड टेबल्स में चेंजेस करने हैं, अगर स्क्रीन में चेंजेस हाँ। करने हैं उसको बोलते हैं एनहांसमेंट, कि हम कुछ एनहांसमेंट कर रहे हैं। ओके। और अगर हमें ओके। स्टैंडर्ड टेबल्स में चेंजेस करने होते हैं तो हमारे दो वे होते हैं चेंज करने के। एक अपेंड स्ट्रक्चर होता है, ये लिखा है ना अपेंड स्ट्रक्चर, इसको हम बनाकर कस्टम क्रिएट कर लेते हैं अपेंड स्ट्रक्चर, उसके थ्रू हम डेटा अपडेट करा सकते हैं स्टैंडर्ड टेबल्स में। दूसरा होता है कस्टमाइजिंग इंक्लूड। कस्टमाइजिंग इंक्लूड जो होते हैं वो एसएपी ही प्रोवाइड करता है, वो हम क्रिएट नहीं करते। ठीक है, जो एसएपी ने प्रोवाइड किए हुए हैं वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कस्टमाइजिंग इंक्लूड जो एसएपी ने प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें हम फील्ड्स ऐड कर सकते हैं स्टैंडर्ड टेबल्स को मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन हम अपेंड स्ट्रक्चर ही क्रिएट कर सकते हैं। तो दो वे होते हैं कि हम स्टैंडर्ड टेबल्स में कैसे फील्ड ऐड कर रहे हैं, तो इसमें भी हम फील्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब है हम कस्टमाइजिंग टेबल का पैकेज कैसे चेक करते हैं, एट्रीब्यूट टैब से। देन अगर आपको अपना पैकेज का नेम चेंज करना है, लाइक आपको वापस से कस्टम पैकेज से लोकल ऑब्जेक्ट पे जाना है, लोकल ऑब्जेक्ट विद $TMP, तब गो टू ऑब्जेक्ट डायरेक्टरी एंट्री। ऑब्जेक्ट डायरेक्टरी एंट्री पे यहाँ पे पैकेज है, मैं पेंसिल पे क्लिक करेंगे, चेंज मोड में आ जाएगा ये। अब यहाँ पे वापस से हम अपना लोकल ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, बट लोकल ऑब्जेक्ट को हम टीआर में कैप्चर नहीं कर सकते, ये लोकल है। ठीक है, अभी ये लॉक्ड हो चुका है, तो अभी हम इसका यही यूज करेंगे पैकेज। और यहाँ पे लॉक
ओवरव्यू पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम टीआर नंबर हमें पता लग जाएगा। तो ये टीआर नंबर है। तो इस टीआर नंबर पे हम क्लिक करेंगे और इस टीआर को हम कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल वाई मैंने यूज किया इसको कॉपी करने के लिए। अब मैंने टी कोड्स बताए थे टीआर के लिए भी, SE01, 09, SE10। SE01 हमने पास किया, लेकिन ना ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजर। ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट स्टोर करता है कि हम ट्रांसपोर्ट को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर हमने पास कर दिया, देन डिस्प्ले। अब यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक वर्कबेंच रिक्वेस्ट। सो मैंने बताया था कि जो भी डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो वर्कबेंच रिक्वेस्ट में स्टोर होते हैं। डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स, वर्कबेंच रिक्वेस्ट। सो लाइक ये क्या हो गया, हमने डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, पैकेज हमने क्रिएट किया, तो वो वर्कबेंच रिक्वेस्ट ही क्रिएट करेगा। यहाँ पे डेवलपमेंट लिखा है क्योंकि डेवलपमेंट सर्वर है। ये भी मॉडिफिएबल स्टेटस है। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के भी ना स्टेटस होते हैं, लाइक मॉडिफिएबल, देन रिलीज्ड। ठीक है, तो मॉडिफिएबल मतलब क्या होता है? स्टेटस ऑफ टीआर, मतलब अभी जो टीआर है वो किस स्टेटस में है, मॉडिफिएबल है या फिर रिलीज्ड है। ओके, सो मॉडिफिएबल मतलब आप कुछ उसमें अभी डेवलपमेंट कर रहे हो, अभी चेंजेस हो रहे हैं उसमें। रिलीज मतलब वो रिलीज हो गया, रिलीज करके ही इफ योर टीआर इज रिलीज देन ओनली यू कैन ट्रांसपोर्ट योर ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेवलपमेंट टू क्वालिटी। ओके, सपोज अगर आपको डेवलपमेंट से क्वालिटी कोई ऑब्जेक्ट मूव कराना है तो वो कैसे जाएगा? टीआर के थ्रू, और टीआर मस्ट बी रिलीज, टीआर मस्ट बी इन रिलीज स्टेटस, देन ओनली योर ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अगर मॉडिफिएबल में है तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। रिलीज स्टेटस में है देन ओनली यू कैन ट्रांसपोर्ट योर ऑब्जेक्ट। ये हो गया पैकेज। अब यहाँ पे देखो ये क्या होती है? सब टीआर, ये मेन टीआर। ये 75 क्या होगी? मेन टीआर, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। 76 हो गई सब टीआर। मैं एक बार बता देती हूँ कि प्रोसेस क्या होता है इसका टीआर का। मेन टीआर, सब टीआर, देन टास्क। ओके, सो ये सब टीआर हमारी मल्टीपल भी हो सकती है। सब टीआर 1, सब टीआर 2, यहाँ पे हमारा कोई टास्क है, टास्क 2, टास्क 1। सो ये मेन टीआर, ये सब टीआर, ये हमारा टास्क हो गया, इसको हम टास्क बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा टास्क हो गया। तो अभी हमने 2 टास्क एक ही टीआर में स्टोर हो रहे हैं, सब टीआर में। ये पैकेज हो गया, टेबल हो गई। अब सपोज हमें इसको रिलीज करना है, बट रिलीज हम तभी कर सकते हैं जब हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक्टिव स्टेटस में होंगे। एक्टिव स्टेटस मैं इसलिए बोल रही हूँ, लाइक कोई मेरी कस्टम टेबल है, मैंने रियल टाइम प्रोजेक्ट में बनाई थी ये वाली, तो मैं इसको बता देती हूँ। ये अभी एक्टिव है, ठीक है, ये एक्टिव है, बट यहाँ पे ये अभी न्यू है क्योंकि मैंने अभी इसको एक्टिवेट नहीं की। इसको क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगी, बट अभी एक्टिवेट नहीं होगी क्योंकि अभी मैंने पूरा प्रोसेस नहीं किया, मैंने फील्ड्स मेंटेन नहीं की। और एक्टिवेट करने के लिए टेक्निकल सेटिंग्स मेंटेन करना जरूरी है, तभी ये एक्टिवेट होगी। तो कोई भी अगर हमें ऑब्जेक्ट्स मूव कराना है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, तो सारे जो उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं